स्टूडेंट्स, कवि परिचय की श्रृंखला में आज ये नया वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। पहले मैंने वीडियो दिया था जिसमें कवि तुलसीदास, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का, और अब ये कवि बिहारी जो कक्षा 12 में हिंदी विषय के लिए एक उपयुक्त है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे। 4 नंबर का आपके जो कवि परिचय अथवा लेखक परिचय आता है, तो उस कड़ी में कवि परिचय जितने भी है उन सबको हम तैयार कर लेंगे। देखें, इनका जन्म कवि बिहारी का हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्वर्णाक्षर में इनका जो है एक नाम अंकित है हिंदी साहित्य में। इनका 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के निकट बसवा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में 1595 ईस्वी में ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है उसके निकट बसवा नामक गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम केशव राय था। अब इनके आश्रयदाता जो राजा है उनके बारे में विचार करें तो गौर करने की बात है कि इन्होंने एक से अधिक राजाओं के आश्रय में इनका आश्रय लिया था, राजाओं के सानिध्य में रहे थे, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली थी वह जयपुर में आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि बने थे उनके आग्रह पर। और इसकी भी एक प्रसिद्ध घटना है कि जब ये उनके पास गए तो ये राजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेमाशक्त में ये लीन थे और राजकार्य में अव्यवस्था होने लगी। तब सबके आग्रह पर इन्होंने एक दोहा लिख करके उनको दिया, जिससे ये जो पथभ्रष्ट हो गए थे वापस जो है अपने कर्तव्य पथ पर आए और इनको साधुवाद दिया था, धन्यवाद दिया था। तो एक प्रसिद्ध घटना है राजस्थान के अंदर और एक हिंदी साहित्य के अंदर। वो दोहा क्या था, इन्होंने एक दोहा लिख करके राजा के पास जो पहुंचाया था अपने कर्तव्य को जगाने के लिए, वह दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बंदियो है, आगे कौन हवाल। तो एक अन्योक्ति अलंकार में ये दोहा लिख कर दिया था, जिससे ये अपने कर्तव्यच्युत जो हो गए थे उससे वापस अपने राज कार्य में जो है वो प्रवृत्त हुए। इनका मान सम्मान बढ़ा राजा के द्वारा, इनको जो है बहुत मान सम्मान दिया गया और एक दरबारी कवि के रूप में इनको स्थान दिया। हिंदी साहित्य में इनकी जो पहचान है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। रीति काल के प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि है, ये गौर करने वाली बात है। कवि बिहारी का जो स्थान है हिंदी साहित्य के अंदर, किस रूप में जाने जाते हैं, रीति काल के प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि है ये ध्यान रखें। क्योंकि श्रृंगार रस से युक्त, माधुर्य गुण से युक्त इन्होंने एक से बढ़कर एक दोहे लिखे। इसके अंदर और भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष आदि विषयों पर भी इन्होंने उत्कृष्ट एक से बढ़कर एक दोहे लिखे थे। तो विविधता है, इनकी कलम किसी एक विषय पर न चल करके और विविधता में चली है। इनकी रचना मानी जाती है, एक ही रचना इनकी बिहारी सतसई, कवि बिहारी की सबसे प्रमुख एक ही रचना मानी जाती है, उसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है 700। तो इन्होंने 713 दोहे लिखे, ऐसा माना जाता है। इन्होंने 700 से अधिक अर्थात 713 दोहे लिखे थे, जो एक से बढ़कर एक है, जो भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष, श्रृंगार इससे संबंधित है। अब संप्रदाय की बात करें तो कवि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कवि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इन्होंने आजीवन राधा और कृष्ण की अनन्य एकनिष्ठ भक्ति की थी, और इनके जो दोहे हैं उन पर भी इनकी भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। काव्य शैली, इनकी काव्य शैली को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहली, गागर में सागर। इनके दोहे जो विद्वान, आलोचक, समीक्षक बताते हैं कि कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में ज्यादा भाव, अर्थ गांभीर्य है, अर्थ वैचित्र्य है। तो गागर में सागर, गढ़े में सागर होता है, वैसे थोड़े में बहुत कुछ कहते हैं ये। दूसरा, यानी भावों में गहराई होती है। और दूसरा है मुक्तक शैली, किसी एक विचारधारा या किसी एक कहानी से बंधे हुए नहीं है। मुक्तक शैली, मोती की तरह हर दोहा अलग है, हर दोहे का एक अलग अर्थ है, अलग विषय है। तो मुक्तक शैली इनकी। तो काव्य शैली की 2 विशेषताएं हैं, गागर में सागर और मुक्तक शैली। और इनके पूरे रचनाकाल को देखते हुए और जो कवि, साहित्यकार, आलोचक है वो इनकी प्रशंसा में कवि बिहारी के बारे में कहते हैं कि सतसैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर,
देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। देखने में तो बाकी कवियों की तरह दोहे हैं, दो दो लाइन के, लेकिन इनके जब अर्थ करने जाते हैं तो कई अलंकार, कई अर्थ निकलते हैं, अर्थ में विविधता निकलती है, अर्थ गांभीर्य निकलता है, अर्थ वैचित्र्य निकलता है। तो ये इनकी प्रशंसा में एक बहुत शानदार दोहा है, तो इस पर भी आप ध्यान दें। फिर काव्य की विशेषता में देखें तो ये इस पर एक प्रश्न बनता है, खुद ये अपने आप में लाइन। उक्ति वैचित्र्य, ये उनके काव्य की विशेषता। अन्योक्ति, अन्योक्ति के सारे अपनी बात को कहना। अर्थ गांभीर्य, इनके अर्थ के अंदर गंभीरता है। अर्थ विस्तार, बहुत गूढ़ अर्थ, अर्थ में विस्तार, आगे सागे मोती की तरह सागर से मोती निकालते वैसे कई अनेक अर्थ निकलते हैं। अलंकारिकता, अलंकार युक्त है, अनेक अलंकारों से सजी हुई इनकी काव्य शैली है। और कल्पना की समाहार शक्ति है, बहुत कवि कल्पना करता है, बिना कल्पना काव्य का सृजन संभव नहीं, तो बहुत शानदार कल्पना की है। और ये इनके काव्य की विशेषता के रूप में इनके जो दोहे हैं, दोहा शैली है इनकी, छंद जो है छंद दोहा, और भाषा है ब्रज। ये ध्यान दें, ब्रज भाषा के अंदर कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत, माधुर्य गुण से ओतप्रोत इन्होंने दोहे लिखे थे, और ये कलम के धनी माने जाते हैं, कलम का कमाल दिखाया हुआ। तो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व में मुख्य रूप से जो बात है कि ये रीति काल के प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि हैं। पहली बात तो राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये जो दोहा है, इस दोहे को लेकर के राजा को अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर किया था। बिहारी सत्सई नाम से प्रमुख इनका ग्रंथ है। 713 दोहे हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति की थी। गागर में सागर इनके दोहों की विशेषता है। काव्य शैली है इनकी और मुक्तक शैली है, मोती की तरह हर एक दोहा अनमोल है, अमूल्य है। और इनकी प्रशंसा में सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये दोहा भी इनकी प्रशंसा में कहा गया है। और बाकी विशेषता ये आपके सामने बताई थी। उक्ति वैचित्र्य है, अन्योक्ति है, अर्थ गांभीर्य है, अर्थ विस्तार है, अलंकारिकता है, और कल्पना की समाहार शक्ति का अद्भुत मेल, अद्भुत समावेश दिखाई देता है। दोहा छंद है और भाषा है ब्रज। तो ये कवि बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार अपने जो है व्यक्त किए, हमने इनका अध्ययन किया, श्रवण किया। आशा है कि आपको कवि बिहारी का जो जीवन परिचय है वो समझ में आ गया होगा। और मेरा एक सुझाव है, पहले भी मैंने कहा था कि मेरे जो वीडियो है वो आपके लिए है, आपके अच्छे अंकों के लिए है, आपके बेहतर भविष्य के लिए है। तो इसलिए एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार एकाग्रता से शांतिपूर्वक जो है इसका श्रवण करें, ताकि आप 12th बोर्ड में इसका जो है बेहतर ढंग से इनके अंक प्राप्त कर सकें। कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि माना जाता है कंपल्सरी कांड से जो ऑप्शनल की जो परसेंटेज खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन मैंने कई वर्षों से प्रयास किया है कि कंपल्सरी में भी 90+ में आपको अंक दिलाऊं। इसके लिए मैं खुद अध्ययन करता हूं, नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आता हूं। ये वीडियो भी उसी कड़ी में एक नवाचार है, जो रोज़ एक नया वीडियो मैं आपके लिए तैयार करता हूं। तो आप इनका एकाग्रता से इनका श्रवण करें। ये वीडियो हिंदी के अलग अलग टॉपिक के आपके बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी मील का पत्थर साबित होंगे, उसमें सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।